Hello, good afternoon, student. Yesterday we can explain the applications of dimension analysis and find the correctness. And the few questions are given. Ki check the correctness of this relation. Now the second application is to convert a physical quantity like force, work, physical quantity from one system is known as the MK system to the other systems like CGS system है ना में हमको कन्वर्ट करना है. दिस ऑल्सो नॉन एज अ कंजर्वेशंस ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. माय फर्स्ट एग्जांपल conversion of Newton into Dyne. Right, Newton is a SI system, is also known as a MK system, and Dyne is a CGS system. We also known as Newton is a unit of force. We know that the dimensions of force is equals to mLT minus 2. This is the dimensions formula, and we can write it mLT2. 1 Newton is equals to 1 kg into 1 meter upon, because m is a mass mk system में kg के फॉर्म में होता है, लेंथ मीटर के फॉर्म में होती है, और दैट इज़ टाइम हमारा सेकंड्स में होता है. सो दैट वन मीटर, हमको यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दी है कि कितना कन्वर्शन करना है, ओनली 1 न्यूटन दिया है. 1 न्यूटन, तो हम यहाँ पे हमने सारी क्वांटिटी 1 kg में ली. यदि हमको यहाँ पे न्यूटन्स के अलावा दिया होता, कुछ वैल्यू दी होती, अदर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सप्लेन in my next video. So m is equals to 1 kg and L is equals to 1 meter and time is 1 second. So 1 kg is equals to हो जाएगा 1000 ग्राम. This known as a CGS system. This known as a CGS system. 1 meter is equals to 100 centimeter and time is also known as a second. तो हमको ये CGS में कन्वर्ट करना है. 1 kg into 1 meter upon 1 second square. 1 Newton is equals to 1000 gram into 100 centimeter upon 1 second square. ठीक है. So 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5. Okay, gram centimeter square. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन एज अ डाइन. ये हमें याद होना चाहिए. क्लास 9th में आप रीड भी करते हैं कि न्यूटन की जो CGS यूनिट होती है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. सो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल 1 joule to convert in a अर्ग. आपको इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है. ओके, अर्ग इज ऐसा यूनिट ऑफ, अब जूल किसकी यूनिट होती है आपको पता है. जूल इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. ओके, सबसे पहले आपको वर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए. वर्क का डायमेंशन क्या होता है. वर्क इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस वर्क फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था ml2 t-2 इंटू डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, L में. फॉर्मूला हो जाएगा अपना ml2 ये ml1 t-2, तो ये हो जाएगा. दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क. अब हम वर्क का ले लेते हैं. एक सिस्टम है हमारा MK सिस्टम और एक सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम. मास हमारा है 1 kg, लेंथ हमारी है 1 मीटर एंड टाइम हमारा है 1 सेकेंड. ओके, सिमिलरली मास है हमारा 1000 ग्राम, लेंथ है हमारी 100 सेंटीमीटर और टाइम है हमारा 1 सेकेंड. ओके, सो कन्वर्ट इन MK सिस्टम टू CGS सिस्टम. अब मास 1 kg में हमको कन्वर्ट करना है CGS में, तो हम यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, 1000. तो हमारा हो जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर है इसलिए 1 मीटर स्क्वायर. नीचे ले लिया हमने
1 second square. Okay dear student, now वर्क इज इक्वल्स टू 1 kg मतलब हो गया 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम तो हमारा CGS सिस्टम में 1 सेकेंड ही रहता है। सो वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, वर्क की यूनिट मतलब 1 जूल, यहाँ अब हम जूल चलाएंगे। वर्क 1 जूल इज इक्वल्स टू होगा 1 2 3 मतलब 1000 इंटू हो गया 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होता है, नाउ वी 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ conversions of one system to another system. Okay, thank you so much.